अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत आफियत से रखे, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो ग्रामर हम जो सीख रहे थे इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें वीक लेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने देखा कि 3 वीक लेटर्स हैं। कौन सा? अलिफ, वाव एंड या। तो ये लेटर्स जब आते हैं रूट वर्ड में, जैसे कि यहाँ पर वजदा वर्ड है, ये इसका रूट वर्ड क्या है? वाव जीम दाल। इसमें एक वीक लेटर आया हुआ है, कौन सा? वाव। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? या तो ये निकल जाएगा या तो इसकी जगह दूसरा वीक लेटर जगह ले लेगा। ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ टेबल्स देखे, जैसे काला, तो वहां पर हमने देखा कि कुलता आ गया, फिर यकूलू, वहां पर वो आ गया था। तो ऐसे शाह और कुछ हमने काना, और कौन से थे? शाह, जा, दआ, कामा। चले, आपको एक थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। काला मतलब उसने कहा, और ये सारे टेबल्स आपको आने चाहिए। कुलता, कुलतुम, तकोलो, तकोलोना, कुल कोलू, हिया कालत, हिया तकोलू। ऐसे ही काना वो था, तो काना से क्या हो गया था? कुंता, कुंतुम, फिर यहाँ पे वाव ऐड हो गया था, यकूनु, यकूनूना। और अमर का सिगा कुन, नहीं, ला तकुन, कानत वो थी, तकुनु वो रहेगी, वो है या वो होगी। कामा वो खड़ा हुआ, तो उसी से कुमता, कामा, कामू, कुमता, कुमतुम, तकुमु, तकुमुना। और उसको कुम खड़े हो जाओ, कुमु खड़े हो जाओ। कामत वो खड़ी हो गई, तकुमु वो खड़ी होती है। ठीक है। तो द आ से भी द आवता, यहाँ पर वो ऐड हो गया, वहां पर सीधे गिर गया था, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुमता, तो यहाँ पर ऐड हो गया था द आवता। तुम ता यानी तुमने पुकारा, दाओ तुम सबने पुकारा। तदउ ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ता हालांकि तुम के लिए ही तुम पुकारते हो। यदउ वो पुकारते हैं, वो पुकारता है। यदउ ना वो सब पुकारते हैं। ठीक है। अलिफ यानी मैं, अदु मैं पुकारता हूँ, नदु उदउ पुकारो, ला तदु मत पुकारो, दअत उस औरत ने पुकारा, तदु ओके। शाआ उसमें भी शीता, शीतम, जाआ, जाओ, जीता, जीतम। इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास हम उसको भी थोड़ा कोई वॉलंटियर करें तो हम उसको देखेंगे। तो अब जो है वजदा, वजदा में वो वीक लेटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ। इसमें तो पूरा है वजदा, उसने पाया, मीनिंग मालूम होना चाहिए। उसने पाया, उसने पाया मतलब क्या? जैसे कि मैंने उसको खेलते हुए पाया, जब मैं उसके घर गई तो मैंने उसको खेलते हुए पाया, या मैंने उसको आ, खाते हुए या लिखते हुए पाया। पाया मतलब वो पाया। जैसे कि इंग्लिश में आई फाउंड हर स्विमिंग, इस तरह से फाइंड, फाउंड का मतलब देगा वजदा, उसने पाया। तो एक माना मालूम हो गया आपको, तो सारे वर्ड्स के जो है मीनिंग्स आपको आ जाने चाहिए। तो इसके टेबल से आप 124 वर्ड्स जो है कुरान के सीखेंगे। तो वजदा उसने पाया, तो उन सब ने पाया, आपने पाया, आप सब ने पाया, मैंने पाया, हमने पाया। वो पाता है, तो यहाँ पर जाकर वो निकल गया। ये जीदू, तो सिर्फ जीम और दाल है। या किसके लिए? वो पर्सन के लिए, सिंगुलर। वो पाता है, ये जिदोना वो सब पाते हैं, तजीदो आप पाते हैं, आप सब पाते हैं, मैं पाता हूँ, हम पाते हैं। अमर का सीगा जिद पाओ, ला तजिद वजदत वो औरत पाती है, वो उस औरत ने पाया, तजीदो वो औरत पाती है। ओके। वाजिद जिसने पाया, मौजूद हम उर्दू में सेंटेंस भी यूज करते हैं, घर में कोई मौजूद है। तो वाजिद जो जिसको कोई चीज जैसे कि अब मैं गई हूँ घर पे, तो मैं वाजिद हूँ। अब मैंने घर में आपको पाया, तो आप मौजूद हैं। ठीक है। जब मैं घर गई तो वो मौजूद थे, हम कहते हैं ना। तो जाने वाला वाजिद है, यानी जिसने पाया वो वाजिद है, जिसको पाया वो मौजूद है। वजूद उसका होना, वजूद इसका कोई वजूद नहीं। हम कहते हैं ना ये कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह का जानवर का वजूद ही नहीं है, यानी कि वी डिडंट फाइंड इट। तो वजूद यानी उसका होना। तो ऐसे वादा वाव से है अगेन,
तो सेम वादा, वादो, वाता। अब यहाँ पे ये ईद, तो यहाँ पे देखें कुरान में अक्सर ये वर्ड आता है ये ईद। तो वहां पर कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं कि कौन सा वर्ड है ये। आइन दाल, सिर्फ आप हमको आइन दाल नजर आ रहा होगा, तो आपको याद आना है कि ये वाव का, सॉरी, वादा के टेबल से है। ये ईद माने वो वादा करता है, ये ईदोना वो सब वादा करते हैं। वला ये दुष्शैतान, नहीं शैतान वादा करता मगर मुफलिसी का, इस तरह से। यईद, यईदूना, तईद, तईदूना, तुम वादा करते हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वादे का जो शक्ल है वो थोड़ी इस तरह से चेंज होगी। तो ये वर्ड्स जहां भी आएंगे आप फौरन से उसको कैच कर लेंगे कि अच्छा ये वादे के टेबल से। ये ईदो वो वादा करता है, तईदो तुम वादा करते हो, ईदो मैं वादा करता हूँ। तो रूट वर्ड्स को और टेबल्स को जानने का फायदा ये होता है कि आसानी से आपको वो वर्ड की शनाख्त हो जाती है। तो ईद वादा कर, ईदो वादा करो, ला तईद, ये भी वर्ड आपको मिलेगा कुरान में अक्सर, ला तईद, मत वादा करो। यहाँ तो आइन दाल ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो इसका वीक लेटर निकल गया है। वादत, ये तो पूरा है, तो उस औरत ने वादा किया। तईदो, वो औरत वादा करती है। वाइद, वादा करने वाला। मऊद, जिसको वादा किया गया। वाद, वादा करना। ओके। अता, वो आया। अता भी साथ लाया या आया। ये आया तो मैं कई बार गुजरा है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको। अता, वो आया, उसी के साथ भी, लेकिन फौरन नहीं आएगा। जैसे अता मूसा बिल तौरात, तो बीच में कोई वर्ड आएगा, अता यानी कि आया। अता मूसा इला कौमिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसमें क्या वर्ड आया, आए। मूसा अपनी कौम की तरफ। अगरचे अता मूसा बित तौरात, तो अब क्या हो गया, दो भी बोल सकते हैं साथ आया, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के साथ आए बोल सकते हैं, या मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाए बोल सकते हैं। तो इसलिए साथ आया, बी का मतलब साथ आप लगा लें या लाया बोले, ठीक है। तो अता का टेबल, अता देखें साउंड का अलग है और स्पेलिंग अलग है। या का वहां पर साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको जहन में नोट कर लेना है। अता में उसका रूट वर्ड क्या है, अलिफ ता या, तो इसमें दो वीक लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अता के बाद अतव या हटकर वो या निकल ही गया, वो वाली तो उन सब के लिए। अता वो आया, अतव वो सब आए। अतएता, अब अता का जो ये या है ना, जब नेक्स्ट लेटर से मिलता है तो ये टू डॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी शक्ल ऐसी बन जाती है। तो अतईता, तो आप आए, आप सब आए, आप, मैं आया, हम आए। अब यहाँ पे यति, अलिफ निकल गया, हाँ अलिफ है। याति, वो आता है, या तो ना वो सब आते हैं, ताती, तातोना, आती। ये अलिफ ऑलरेडी एक है, फिर मैं के लिए एक अलिफ होना चाहिए, तो वो दोनों मिलकर क्या हो गए यहाँ पर, मद हो गया। तो इसको अंडरस्टूड होता है कि वहां पे दो अलिफ है, एक मैं के लिए और अता का रूट वर्ड का अलिफ। तो आती मतलब क्या है, मैं आई, मैं आती हूँ। नाती, हम आते हैं। ओके। ईति, लाओ। अम, ईट, ईट, एक सूरत लेकर आओ, वहां पर भी शायद ये वर्ड आता है, ईति, ले आओ। ईति, लाओ या आओ। ईतु, ईति के साथ अगर से भी आए तो फिर वो लाओ होगा, सिर्फ ईति रहेगा तो मतलब वहां पर आओ, और सिंगुलर है, ईति आओ। ईतु, तुम सब आओ। ला ताति, मत आओ। ला तातो, मत आओ। अतत, आ गया, जैसे बात सुना, हमारा अजाब आ गया। या जहां कहीं फेमिनिन जेंडर आता है वहां पर ये आतत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान में। आतत यानी कि वो आई, ताती वो आती है। ओके। आतिन, ई थी तो हो गया, ओके। आतिन, जो आया। मातियुन, जिस पर आया। जैसे कि अल्लाह का अजाब आया या अल्लाह का हुक्म आया, तो उसको आतिन। ओके। किस पर आया, कौम पर आया, बस्ती पर आया, तो वो जो है मातीयुन है। ईतान, जो या फिर जस्ट काम का नाम, ईता, इतियान, आने वाला। ओके, आने वाला भी नहीं, आना। इतियान, आना। ओके।
थोड़ा मुश्किल लगेगा ये टेबल, लेकिन जहाँ आयतें आ रहे हैं ना वहां पर आपको आसानी हो जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, बस उसको याद कर ले। अता वो आया, अता भी साथ आया या लाया। ओके। रआ, सेम अगेन यहाँ पे भी या है लेकिन आपको साउंड नहीं आएगा, उसकी स्पेलिंग बस आपको जहन में रखना है। रआ जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका रूट वर्ड है र, अलिफ और या। तो रआ का मतलब है देखा, उसने देखा। देखा नहीं, इसका पूरा मीनिंग क्या है, उसने देखा। तो रा उसने देखा, राओ तो या वीक लेटर था, निकल गया। राओ उन सब ने देखा, रायता तो रायता में ये या टू डॉट्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। रायता आपने देखा, राय तुम आप सब ने देखा। अरायतल लजी, वो अरायता क्या तुमने देखा होता है ना, रायता। अ सवाल के लिए रायता, अरायता क्या तुमने देखा। तो ऐसे राय तुम सबने देखा, राय तो मैंने देखा, राय ना हमने देखा। यारा वो देखता है, वो देखते हैं। तरा अलम तरा कैफा फाला, सुना है, आई मीन रोज पढ़ते ही होंगे। तरा यानी कि आपने देखा, तो वहां पर स्पेलिंग में या अगेन मिसिंग रहेगा आपको, क्योंकि वीक लेटर है। अलम तरा क्या नहीं आपने देखा। तरा में ता तुम के लिए, रा देखने के लिए। ओके। तो अलिफ और या दो भी वहां से मिसिंग है, अलम तरा। सूर्य में यहाँ पर तो या आपको नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य में आपको या और अलिफ दो भी नजर नहीं आएंगे, बस अलम तारा यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो तुमने देखा। तरौना तुम सब देखते हो, अरा मैं देखती हूँ, नरा हम देखते हैं। ओके। रा देखो, रा अलिफ आना चाहिए यहाँ पर, राओ वैसा रओ, जी अलिफ आना चाहिए यहाँ पर। रओ तुम सब देखो, ला तारा मत देखो, ला तारा देखो, यहाँ पे भी ला तारा में यहाँ पर ना अलिफ है ना या है। ओके। तो सिर्फ आपको रा के साउंड में आपको देखना समझ आ जाना चाहिए। ता तो तुम के लिए है, ला तारा मत तुम देखो। ओके। ला तारो ना तुम सब देखो। रात उस औरत ने देखा, तरा वो औरत देखती है। राइन देखने वाला, मरियुन जिसको देखा गया। अब जैसे हम सूरह यूसुफ में पढ़ रहे थे, तो रुया का भी वर्ड आता है, रुया। अच्छा यहाँ पे है रुया, यानी कि देखना। रायुन और ये दोनों ही फेल के इसमें ही आ रहे, रायुन रुया देखना। तो अम, राइन कौन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्होंने देखा। क्या देखा, ख्वाब को देखा, तो ख्वाब जो है मरयुन हो गया। रुया देखना, वहां पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। दल्ला, दौलीन में जो रूट वर्ड आता है दौलीन, दौद लाम लाम ही है, इसी यही रूट वर्ड से वो वर्ड बना है। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना कॉलम्स, इससे भी और एक्सटेंड होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स वहां पर बन रहे होते हैं। इसमें जितना कुरान को समझने के लिए जरूरी है उतना ही दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी आप दल्ला, दल्लत जो फेमिनिन जेंडर है इसकी ये पूरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इतना यूज हुआ नहीं है। तो जो कुरान को समझना चाह रहे हैं, तर्जुमा समझना चाह रहे हैं, उसको जरूरत के तहत देकर, हाँ किसी का बहुत ज्यादा शौक है, इतना शौक है कि वो कुरान की अरबिक ग्रामर को, सॉरी अरबिक को, कुरान के अरबिक को, उसके आयतों को खुद से तर्जुमा करना चाहते, इतनी वो कैपेसिटी लेना चाहता। अभी तो हम थोड़ा तर्जुमे का सपोर्ट लेकर, तर्जुमे को देखते हुए हम ग्रामर तर्जुमा देखकर हम कुरान को समझ रहे हैं ना। अब कोई इतनी महारत हासिल करना चाहता है कि खुद ही अरबिक टू उर्दू इंग्लिश जिसमें भी वो ट्रांसलेट करना चाह रहा है, उतना वो लेवल तक पहुंचना चाहता है, तो फिर इसका बहुत ज्यादा ग्रामर है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक ग्रामर ही सीख रहे हैं, इतना ग्रामर के थोड़ा हमें आयतों को समझना आसान हो जाए, और थोड़ा कोशिश करने के बाद हम जब कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट कुरान समझ में आए। अब कहीं खिरात भी चल रही है, कोई पढ़ रहा है, सूरह कहफ पढ़ रहा है, या मस्जिद में कोई सूरा पढ़ रहा है, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो हमारे जहन में पूरा वो तर्जुमा आना चाहिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, हम नीचे डिपेंड ना रहे हैं कि हमेशा हम ऊपर पढ़े अलम तरा कैफा फअल रब्बुका, क्या नहीं तुमने देखा तुम्हारे रब ने क्या किया हाथी वालों के साथ। एवरी टाइम आप वो ऊपर अरबी पढ़ने के बाद नीचे तर्जुमा ना पढ़े, इसको आप
सीखें कि जब भी आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कहीं से सुन रहे हैं, कहीं पर आपने रिकॉर्डिंग चलाई हुई है, सूरह बकरा की चल रही है या कोई और सूरह चल रही है, या दुआएं जो आप मांगते हैं अरबी में, वो आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, इतना आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। फिर आपके पास जो भी इल्म होता है ना, वो आप बच्चों को ट्रांसफर करना आपके लिए आसानी हो जाती है। तो बच्चों को भी एवरीडे आप एक आयत पढ़ने के बाद में, तर्जुमा समझाने के बाद में, थोड़ा सा ग्रामर वहीं पे आप उसको बता देंगे। अब जैसे कि मैंने कहा अलम तरा में आप बता देंगे तरा यानी कि ता यानी कि तुम, रा यानी कि देखना, तुमने देखा। तो इतना वो बच्चे कैच करते जाएंगे। तालमोना में, तालमोना में देखो बेटा, ता तुम के लिए है, आइन लाम मिम इल्म जानना, वाउन जो है प्लूरल, तो तालमोना तुम सब जानते हो। तो वो उसको भी शौक आएगा, कुरान वो जब भी पढ़ेगा समझ कर पढ़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, फिर उसका हमें फायदा क्या होना है? सिर्फ सवाब के लिए नहीं है कुरान है। अब जैसे कि देखिए, डॉक्टर कोई बन रहा है, जाकर मेडिकल कर रहा है, और अचानक से वो फ्रांस चला गया, फ्रेंच में पूरा पढ़ रहा है, पढ़ना तो आ गया उसे फ्रेंच, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हम मुसलमान बनने के लिए, अल्लाह ताला के बंदे बनने के लिए, हमें कुरान का समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तो फिर वो हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे मामलात में आएगा। जब वो आएगा हमारे अमल में, तो ही उसके बेसिस पर हमें नेकियां मिलेंगी। और कुछ हमने समझा ही नहीं तो हम करेंगे क्या? अ, जैसे जीते रहे हैं पहले, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जब कुरान नाजिल हुआ, तो सब अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। वही जिंदगी का रूटीन चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुरान नाजिल हुआ, अब जो है सारा मामला चेंजेस आए वहां पर। पर्दे का हुक्म आते हैं, जो मुसलमान औरतें थे फौरन पर्दा करना शुरू कर लिए। शराब हराम है, ममानत उसकी आ गई, तो फौरन शराब उन्होंने पीना बंद कर दिया। सूद हराम है कह दिया गया, तो सूद छोड़ दिया गया। तो ये हमारे प्रैक्टिस में, अमल में आना चाहिए। आएगा कब? जब हमें आयतें समझ आएंगी, और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। अब कल ही की एक सिचुएशन थी, किसी ने सामने से मुझे कुछ पूछा कि कोई मामला था, उन्होंने पूछा कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। तो मेरे जहन में बात क्या आई, जो हदीस कहीं पर मैंने पढ़ी थी, या हदीस का मफहूम है कि जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। तो ये हदीस में जहन से टकराते ही अब मैंने कहा कि उसके मुताबिक मैंने सामने वाले को एडवाइस किया कि नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें। कहना क्या चाह रही हूँ कि हमारे हर अमल के पीछे इल्म का होना जरूरी है। जो इल्म हम हासिल करेंगे कुरान और हदीस का, वो हमें गाइड करेगा कि इस मामले में हमें करना क्या है। जैसे अभी एक सिचुएशन आई कि झूठ बोलना, बोलकर मैं बच सकती हूँ, अब फौरन मेरे जहन में हदीस आ रही है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब मैं अपने आप को रुका रही हूँ कि नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं हम, थोड़ा उसको संभल के इस तरह से बोल देते हैं, या बहुत पोलाइटली सच को बता देते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। अक्सर इंसान झूठ उस सिचुएशन में बोलता है ना, कि उसे लगेगा कि फंस जाएगा, कुछ सामने से मैटर जो है उलझ जाएगा। तो अब जैसे हमारे अंदर आए कि हम और जो कुरान या हदीस है, उस पर अमल करना चाह रहे हैं, और अल्लाह तो हमारी मदद फरमा दे, क्योंकि हम तेरी रजा के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, हिम्मत भी आ जाती है। तो कहना क्या चाह रहे हो कि कुरान को आप जब तक समझेंगे नहीं, आपका एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। आपको जो असल अल्लाह ताला का बंदा बनने के लिए जो चीज चाहिए होगी, वो हमें कभी नहीं आएगी। हम बस वही, सब क्या कर रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा, सफेद को सफेद कहा तो हाँ, यानी कि काले को सफेद कहा तो हम भी सफेद कहेंगे, सफेद को उन्होंने काला कहा तो हम भी काला कहेंगे। यानी कि मेजोरिटी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ हम जा रहे हैं। यही माशरे में पूरे हालात हो गए हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा चैलेंजेस हों, उस वक्त जो इंसान अपने ईमान पर डटे रहता है ना, उसका एक अलग ही सवाब होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान के करीब आएं, कुरान को समझें, अपने घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता, हमारे आसपास जितने लोगों तक भी हम इस चीज को पहुंचा सकते हैं पहुंचाना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत से लोगों की तरफ से बात आती है कि वो कर रहे हैं। तो चले, तो अल्लाह वो गुमराह हुआ, तो इसका रूट वर्ड क्या है? दुआत। तजदीद जैसे ही आए ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो लेटर दो बार रिपीट हुआ है, लाम लाम, दुआत लाम लाम। तो इसमें भी क्या है? जब ये आएगा तो यहाँ पर आकर सेपरेट हो जाएगा। दल्ला, वो गुमराह हुआ, ये मीनिंग सीख ले हम। दल्ला यानी वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए। अब यहाँ पर आकर ये
दल्लत कैसे पढ़ेंगे, तो इसको क्या हो गया, उसको सेपरेट कर दिया गया, दललता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दल्ला के टेबल से ही आप गुमराह हुए, आप सब गुमराह हुए, फिर बाकी के आपको आ ही जाएंगे। ओके, ये दिल्लू, दल्ला, जैसे आपको यहाँ रोटवर्ड समझ में आता है दल्ला, फिर उसमें जो भी अटैच हो रहा है ना उसके हिसाब से आप उसका तर्जुमा कर देंगे। ओके, ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, एराब भी थोड़ा चेंज हो गया, दल्ला से दिल्ला हो गया। ओके, तो एराब का भी ज्यादा मैटर नहीं करता, इसीलिए रूटवर्ड में आपको लेटर्स ही देखने होते हैं, दुआद लाम लाम। तो दुआद लाम लाम यहाँ पर मिल रहा है, तो दल्ला, ये दिल्लो, वो गुमराह होता है, वो गुमराह, वो सब गुमराह होते हैं, आप गुमराह होते हैं। ओके, दिल, गुमराह हो, ला तदिल्लो, दल्लत तदिल्लो, ये सारे आपको आ जाएंगे। दौल्ला देखें, वो गुमराह हुआ, और उसका, जो इंसान गुमराह हो रहा है उसके बाद उसका कोई असर दूसरे पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसलिए ये मफूल यहाँ पर नहीं है, दलाला गुमराही। ओके, अब नेक्स्ट जो है जन्ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर इस्तेमाल होता है, 68 टाइम्स आया है कुरान में। तो लेकिन इसका जानकर रहना आपके लिए जरूरी है, इसमें टू अपोजिट मीनिंग्स दोनों ही इसमें आते हैं, एक उसने गुमान किया, एक उसने यकीन किया। जन्ना कैसा, उसने गुमान किया, यानी कि बस उसने हिसाब लगाया, जैसे कहते हैं ना, मेरा गुमान है कि आज बारिश होगी, दूसरा कह रहा है कि मुझे यकीन है कि बारिश होगी। तो आयतों में आपको वो उसके हिसाब से आपको मीनिंग लेना पड़ेगा, उसने गुमान किया, उसने यकीन किया। ओके, ये एक आप जाने, और इसमें भी अगेन तशदीद है, तो नून 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर आकर जब जननता देखें तो आपको याद आएगा कि ये जन्ना के टेबल से आप गुमान करते हैं या आप यकीन करते हैं। तो ऐसे ही आप कैरी ऑन करें ये सारी चीजें, क्योंकि मैं बस ब्रीफ में ही लेना चाह रही हूँ, कई बार ले चुकी हूँ, कोई नए हैं तो थोड़ा कैच कर लें, अगर कोई बहुत सीरियसली सीखना चाहता है और इन टेबल्स में से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं स्पेसिफिक किसी टेबल के बारे में, अदरवाइज ये तो बस एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो आप ही को प्रैक्टिस करना है। ओके जी, तो उसके अलावा अब जो है नया एक चैप्टर है, इसको मजीद फी भी कहते हैं, यानी कि ये दूसरा टेबल है। यानी कि इससे पहले हमने जितने भी टेबल्स सीखे उसमें 3 लेटर्स ही आ रहे थे, 3 लेटर्स ओनली, उसको भी सलासी मुजर्रिद कहते हैं, सलासा 3 के लिए, मुजर्रिद ओनली, लाइक 3 लेटर्स ही होते थे। अब जो है इसमें एक 3 लेटर्स में कुछ और एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड होंगे, वो भी रूट वर्ड में, ऊपर भी ऐड हो रहे थे, लेकिन वो पर्सन्स के लिए, जैसे जननता आ गया, ता, तुम गुमान करते हो, लेकिन यहाँ पर रूट वर्ड में एक्स्ट्रा लेटर आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, फअला के वजन पर, पहले कौन सा, जितने भी टेबल्स हम पढ़े वो किसके वजन पर थे, फअला, तजदीद नहीं थी। ओके, वो फअला के वजन पर थे, ये फअला के वजन पर है। तो यहाँ पर उसके वजन पर, ये जैसे थोड़ा चेंज होता है ना पैटर्न, उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अब देखिए, फाला का मतलब क्या है, उसने किया। तो आ, ये जो है सब्बाहा, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, उसने तारीफ की, लेकिन इसमें क्या आता है, आगे जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा मुसब्बिह, मुसब्बह, तस्बीह, ये जो इसके वजन पर जितने भी वर्ड्स आते हैं, यहाँ से देखना होगा आपको, तस्बीह जैसे ये आ रहा है ना, तस्बीह या अलीम, इस तरह के वजन पर, नीचे और भी देख है, तंजील। ओके, ये जो या के साथ आ रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है ना आपको यहाँ पर, तस्बीह, तंजील, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है, अलीम, रहीम, और यहाँ पर तकजीब, एक जैसे हैं। तो इससे जो वर्ड्स बन रहे हैं ना, इसके टेबल्स जो जा रहे हैं उसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है। जैसे कि तस्बीह, आप क्या करते हैं, तस्बीह करके हम कब बोलते हैं, एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है तस्बीह। तस्बीह क्या क्या कहा जाता, क्यों कहा जाता है, रिपीटेडली कंटिन्यूअसली हम वो एक्शन कर रहे होते हैं। सब्बाहा लिल्लाहि क्या कहते हैं, सूरज चांद सितारे जो हैं उनके लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सब्बहू, यानी कि वो जो है स्पेस में अपने अपने ऑर्बिट्स पर कंटिन्यूअसली वो मोशन में है, दे आर इन मोशन, रोटेशन या रेवोल्यूशन जो भी चल रहा है, दे आर इन एक्शन। तो उस चीज को जो है, अब जैसे कि मैं कहूँ अलीम, एक होता है इल्म, अलीमा, इल्म उसने जाना,
एक होता है अलीम, अल्लाह ताला की जैसे कि बात आती है कि हर हमेशा ही हर बात से ही अल्लाह ताला जो है जान रहा होता है। अब मैं कहूँगी हाँ उनका वो मामला मुझे मालूम है, तो वो सिर्फ उतना ही मामला मुझे मालूम है, तो वो अलीमा है। बस उतनी ही बात मुझे मालूम है, जितनी मैंने देखी या जितनी उन्होंने बताई उतना ही मुझे मालूम है। लेकिन अलीम का मतलब क्या है, उनकी हर बात से हर लम्हे की खबर अल्लाह ताला रखता है, तो इसलिए वो अलीम है। यानी कि कंटिन्यूटी है, यानी कि अभी बस इतना मालूम हुआ, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वो मुझे नहीं पता चला, नहीं। एवरी सिंगल मोमेंट अल्लाह ताला जो है उस चीज से खबर रखते हैं, उस चीज की खबर रखते हैं। तो इसके लिए उसका वर्ड अलीम। रहीम भी मतलब सेम है। रहीम को ही आप थोड़ा चेंज करें, रहीमा। रहीमा का मतलब होता है रहम करना। बस अभी मैं मारना चाह रही थी मेरे बच्चे को, लेकिन मैंने रहम करके छोड़ दिया, अभी वो रहीमा है। अब उसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में उसने जो शरारत की तो मेरा तो हाथ उठ गया। अभी क्या हो गया, वो मैंने मेरे अंदर जो सिफत है रहम करने की वो ऐसी कंटिन्यूस नहीं है। बस एक बार का वो सिचुएशन था, मैंने सब्र कर लिया, मैंने रहम कर दिया, मैंने माफ कर दिया समथिंग। दूसरी बार मैंने बराबर जो है टिट फॉर टैट कहते हैं ना, ऐसा मामला हम कर देते हैं लोगों के साथ। लेकिन वही अल्लाह ताला अपने आप को रहीम क्यों कहते हैं? एवरी टाइम हम अल्लाह ताला को अपने हक में रहीम ही पाएंगे। गफूर रहीम, आप जितने बार गुनाह करें, आप अल्लाह ताला से बख्शिश मांगेंगे, तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम हमेशा अपने रब को जो है बख्शने वाला, माफ करने वाला ही पाओगे। तो उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, तो वो हमें मालूम होता है कि बात कुरान में क्या हो रही है, किस क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जैसे यहाँ पर जब भी इस वजन पर आए, फआला के वजन पर, जैसे सब्बाहा के, अभी सब्बाहा इसका मीनिंग आप देख लें, उसने तारीफ की, उसने पाकी बयान की। तो सब्बाहा सब्बाहो, ये बाकी के आप पूरे मालूम कर सकते हैं, सेम है। बट इसकी जो क्वालिटी क्या है इस टेबल की, यानी ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसमें आपको मालूम क्या होना चाहिए, वो एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। ओके, तो ऐसे अब यहाँ पर नज़ला जैसे है, नज़ला, यहाँ पर देखें आप, ये है नज़ला और ये है नज़ला। तो ये नज़ला किसके वजन पर है? फ़आला के वजन पर। जैसे नसरा, उसने मदद की, तो वो वन टाइम एक्शन है, एक सिचुएशन था उसने मदद की। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे नजला, उतरा, बस एक बार उतरा। अब जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे हैं अभी, तो वो नजला है। अब नजला क्या है, इसमें कंटिन्यूटी होती है। ये जैसे ही आला के वजन पर आएगा, तो ये वर्ड यहाँ पर उतारा ही है, लेकिन उसका उतारना कैसा है, उसमें कंटिन्यूटी होती है। जैसे यहाँ पर जब आप देखें, तंजीलुल किताबी, तंजील कुरान जो है उतरा नहीं है, यानी कि ऑल द होल बुक, पूरा कुरान एट ए टाइम, या पूरी वही जो है एट ए टाइम नहीं आई, बल्कि कितना 23 ईयर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो थोड़ा 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 करके नाजिल हुआ। तो कुरान का जो उतरना था वो क्या था, वो तंजील था। ओके, अब जैसे वन टाइम उतरा है, कोई फरिश्ते नीचे आए हैं, तो वो नजला होगा। जो बार बार हो रहा है, यानी कि एक ही प्रोसेस, ये नहीं कि अब फरिश्ते, अब जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बार बार आते रहे हैं, लेकिन वो अपने काम से आते गए, आए गए। लेकिन कुरान को तंजील क्यों कहा जाएगा? कुरान पूरा एक बुक है, उसको जो है उतने पीरियड ऑफ टाइम में जाकर वो किताब जो है कंप्लीट हुई है। तो एक टास्क जो कंप्लीट हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस में, उसको जो है तंजील कहा जा रहा है। यानी कि वही सेम आला के वजन पर जब भी आपको वर्ड्स मिले, उसमें आपकी नॉलेज में बस इतना होना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी है उसमें। जैसे नज़ला आप पढ़ेंगे, वो उसने उतारा, तो उसका मतलब है कि वो एक प्रोसेस है जो चल रहा था। नज़ला नज़लो, तो उसी से आप जो है कंटिन्यू कर लेंगे। कज्जबा, बस ये थोड़ी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जो ऊपर के टेबल्स हैं वो 99% आपको कवर कर लेगा। अब यहाँ पर देखें, दोनों साथ साथ दे रहे हैं ताकि आपको समझ आए। कज्जबा, झूठ बोला। ठीक है, कज्जबा, झुटलाया। कज्जबा, उसने झूठ बोला, यानी कि अभी कुछ आपने पूछा, उसने झूठ बोल दिया, वो बात खत्म हो गई। कज्जबा क्या है? झुटलाया। कैसे? नॉट जस्ट नाउ,
اب ایوری ٹائم یور ٹیل، جیسے کہ قرآن کی بات ہو رہی تھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو جھٹلایا. آپ نے 23 ایئرس جتنے آیتیں آپ کی طرف آتی رہی، آپ جو وحی کے ذریعے جو بھی آیتیں آپ پر نازل ہوتی رہی، آپ سامنے جب بھی بتائے 23 ایئرس پیریڈ آف ٹائم میں بھی جو ہے سامنے لوگ جو ہے جھٹلاتے رہے ہی رہے. تو وہ تکذیب ہے. یہاں پر آیا تکذیب، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کذبا. کذبا اس نے جھٹلایا. جھوٹ بولنا ایک بار کے لیے تھا، کذبا اس نے جھٹلایا، یعنی کہ ٹوٹل وہ جو حق بات تھی اس کو ہمیشہ سے ہی وہ جھٹلاتا رہا. اب جیسے ہمارے آس پاس کے وہ لوگ جو ایمان لے کر نہیں آتے اسلام کی طرف، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف ایک بار انہوں نے آج آپ نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، آپ ایک اللہ کی طرف آئے، اسلام سچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر کل آپ نے کہا تو وہ مان گئے؟ نہیں، ایوری ٹائم دے آر ڈینائنگ اٹ. نہیں ایسا کچھ ہے نہیں، اللہ ہے تو کہاں ہے، ہمیں دکھاؤ. قرآن ایسا کیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا. وہ اپنی طرف سے جو بھی بکواس کرتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو دیٹ از جھٹلانا. تو اس کا کیسے آئے گا پیٹرن؟ اس طرح سے تشدید کے ساتھ آئے گا، کذبا اس نے جھٹلایا. بس یہی ایک ڈفرنس آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو آپ کو ترجمہ تھوڑا سپورٹ کر دے گا، بٹ آپ کے ذہن میں یہ نالج رہے گی کہ ہاں ہم نے ایسا ٹیبل پڑھا تھا کہ کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا. تو کذبا کیا تھا؟ تکذیب کرنا، یعنی کہ اٹس ناٹ ون ٹائم بٹ اٹس اے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہی ایکشن میں وہ انسان رہا یا وہ ایکشن چلتا رہا، تو اس کو کہتے ہیں. اوکے. تو نیکسٹ جو ہے نادا، اس نے پکارا. ندا دی جیسے کہتے ہیں، تو اس کا تھوڑا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسپیلنگ. یا اگین جہاں پہ بھی یا آ رہا ہے وہ آپ کو ساؤنڈ نہیں کرے گا، بٹ اسپیلنگ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. نادا اس نے پکارا. اوکے. نادا اس نے پکارا یا اس نے ندا دی، دو بھی بول سکتے ہیں، اور سمپل ہی ہے. اگین نادو، یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا آپ کو. نادیتا یعنی کہ آپ نے ندا دی یا آپ نے پکارا. تو نادی، اس میں جیسے روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے تا ہٹائیں گے نادی سے، آپ کو یاد آئے گا نادی یعنی ندا دینا یعنی پکارنا. تو نادی یعنی کہ تم نے پکارا. تو نادونا یہ پلورل کا آئیڈیا دے گا آپ کو، تم سب نے پکارا. ایسے یونادی وہ پکارتا ہے، یونادونا وہ سب پکارتے ہیں، آپ پکارتے ہیں، ہاں آپ سب پکارتے ہیں، میں پکارتا ہوں، ہم پکارتے ہیں. اوکے. تو نادت عورت کے لیے، نادی یہ امر اور نہیں کے بھی صیغے کم ہی آئے. نہیں کے تو سمپل لا جیسے ہی آتا ہے، آپ کو انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اس میں بھی زیادہ پریشانی والی بات نہیں. ہاں امر کے صیغے تھوڑا آپ کو پہچاننے میں تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اتنے زیادہ یوز نہیں ہوئے، اور نیچے ترجمہ آپ کو سپورٹ کر دے گا. تو منادی پکارنے والا، منادا جس کو پکارا گیا. اوکے. اب جیسے منادی کون ہے؟ جو اناؤنس کر رہا ہے کہ آج رات ہمارے گھر پہ دعوت ہے. مثال کے طور پر وہ راجاؤں کے زمانے میں ہوتا تھا نا، آپ سب لوگوں کو راجا نے بلایا ہے فار ایگزامپل، تو وہ منادی ہے. جو سامنے لوگ سن رہے ہیں وہ منادا ہے. حالانکہ ساؤنڈ ایک جیسا لگ رہا ہے، پر آپ کو اسپیلنگ معلوم ہونی چاہیے. منادن، منادا، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. منادا پکارنا. اچھا، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ گرامر ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. آ، اس میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. دیکھیں، مکذب زیر کے ساتھ جب آ رہا ہے تو کرنے والا ہے، مکذب جس پر کیا گیا ہے. اب جیسے دیکھیں منذرین میں کہوں، منذرین میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ نظرہ. نظرہ منے خبردار کرنے والے. تو منذرین زال کے نیچے زیر کے ساتھ آ رہے ہیں. منذرین مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیروں بشیروں. تو منذرین کون ہے؟ جو ڈرا رہے ہیں، جو خبردار کر رہے ہیں. منذرین کون ہے؟ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی کہ سامنے قوم. اوکے. اتنا زیر زبر کا بھی فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب دیکھیں گرامر ہی نہیں پتا ہمیں کہ زیر لگانے سے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، زبر لگانے سے کیا ہو رہا ہے. آیت میں بھائی مسٹیک بھی آپ پڑھ دیں، بہت اچھی تجوید آپ نے سیکھی ہے، لیکن پڑھتے ہوئے آپ نے منذرین کو منذرین پڑھ دیا، تو سامنے والا بھی بس غور سے سن رہے ہیں، ہاں بہت اچھی قرات تھی، بہت اچھا تلفظ تھا، بٹ آپ نے اتنا غلط وہاں پر ترجمہ کر دیا، پڑھتے ہوئے آپ نے بات کو پوری الٹا دی. اس سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
علم ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ غلط غلط پڑھ رہے ہیں، غلط میسج پاس کر رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ بچہ بھی اگر سے تتلا کر بھی بولے، آپ گھر آئے ہیں، آپ کو ابھی پین کی بہت سخت ضرورت ہے، کچھ امیڈیٹلی آپ کو لکھنا ہے، آپ جلدی پوچھ رہے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا کہیں پین ہے تو دو، کہاں پین آپ نے کہیں پر دیکھا ہے؟ بچہ تتلاتا ہوا ہی کیوں نہ کہہ دے مما ٹیبل پر ہے، آپ کو میسج پہنچ گیا۔ کیوں؟ آپ لینگویج سے واقف ہیں۔ اصل ہے کہ میسج ہمیں مل جائے۔ اب بچہ بہت ہائی فائی انگلش میں بول رہا ہے لیکن آپ کو انگلش نہیں آتی، تو اب اس کا بولنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے قرآن صرف سننے یا پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آئے۔ سمجھیں گے تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہوں گے، ہمارے دین کے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ایک خوشحال زندگی جئیں، سکون والی زندگی جئیں، کامیاب زندگی جئیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہی اس کے لیے ہی ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے۔ اب ہم نے قرآن سائڈ میں رکھ دیا اور اپنی زندگی میں صرف مصائب، پریشانیاں، فتنے، آزمائشیں، تکلیفیں اور مشقتیں، محنتیں، سارے شر ہم نے اپنی زندگی میں ڈال کر بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا، قرآن پر ہم عمل کرنا نہیں چاہ رہے، ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سے بھی نوازے اور اپنے علم پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دوسرا ایک امپورٹنٹ ہے، خرجہ، اخرجہ۔ اس کو اردو میں بھی آپ دیکھ لیں، نکلا، نکالا۔ اس میں صرف الف کا یہاں پر ایک زیادہ ہو رہا ہے۔ نکلا کے ساتھ کاف کے بعد الف آ گیا تو ٹوٹل میننگ چینج ہو گیا۔ نکلا مطلب وہ گھر سے نکلا، نکالا مطلب اس نے گھر سے نکالا۔ تو ایسے ہی عربی میں بھی خرجہ کے ساتھ اخرجہ جب آ رہا ہے، الف لگ رہا ہے، تو وہاں پر دو پرسنس آ گئے۔ اس نے نکالا، اس نے نکالا مطلب کچھ تو نکالا ہوگا نا، کسی چیز کو نکالا یا آدمی کو نکالا، اس کا وہاں پر یعنی کہ سامنے ایک پرسن وہاں پر ہوتا ہے۔ وہی جب خرجہ نکلا بات آ رہی ہے تو وہ اپنے اوپر کام ہو رہا ہے، اخرجہ میں سامنے والے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی تھوڑا آپ ذہن میں رکھیں۔ تو خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا۔ تو یہ ہو گیا۔ تو اسی سے اخرجہ جب بھی آپ دیکھیں، اخرجہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، یہاں پر آ کر تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے اخریجو۔ خیر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے آیتوں میں کرتے ہوئے سمجھ آ جائے گا۔ اب جیسے دیکھیں، اشرکا اس نے شریک کیا، اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اس نے فرما برداری کی تو کس کی سامنے کوئی ہے جس کی فرما برداری کی، تو ایسے ہی۔ اب دیکھیں را کا ہم نے دیکھا یہاں پہ دیکھا، اب ارا آ گیا، الف کے ساتھ آ گیا تو دکھایا۔ تو دکھایا مطلب وہاں پر دو لوگوں کا پریزنس ہے، اس نے دکھایا، کس کو دکھایا؟ ہم، آپ کو دکھایا یا کسی چیز کو دکھایا، تو وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ تو ارا مطلب اس نے دکھایا۔ تو یہ دو بھی ڈفرینس، اب بس ایگزامپلس بھی یاد رکھ لیں، را اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا۔ اوکے جی، آلموسٹ ہو گیا ہے، بس کل تھوڑا سا ہم جو باقی کے ہیں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، پھر منڈے سے ہم انشاءاللہ اپنا جو سورہ ہے، سورہ یونس، سورہ یوسف، ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بریف میں بتا دیتی ہوں انشاءاللہ کل اس پر۔ جی، کوشش کریں کہ اٹینڈ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ آ ہی جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خیر وقت ختم ہو رہا ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔